नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं पार्ट 9। ठीक है, पार्ट जो 9 है, चैप्टर 9 है। इसमें हम लोग प्रकाश यानी प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में मुख्य रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये है आपका यहाँ पर चैप्टर 9 है, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज को पहले हम आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद जो है हम संपूर्ण टॉपिक पर विशेष रूप से विचार करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में विचार करेंगे। ठीक है, किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं और क्या देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ सामान्य एवं अद्भुत परिघटनाएं भी हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग दर्पण की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, दर्पण की हम लोग भी चर्चा करेंगे। दर्पण में क्या हम लोग पढ़ेंगे, एक यहाँ पर समतल, जो भी यहाँ पर दर्पण के प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ पर समतल दर्पण हो गया। ठीक है, और समतल दर्पण को उपयोग पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण हुआ, गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण के भाग पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे, देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब की स्थिति पढ़ेंगे, उसकी प्रकृति पढ़ेंगे और आकार पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति दो प्रकार का होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, और क्या हम लोग देखने वाले हैं, और देखने वाले हैं यहाँ पर जो वाहन होता है, वाहन जो गाड़ी देखे हैं, वाहन में जो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग को प्राथमिकता दी जाती है। गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, और साथ साथ प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम लोग जानेंगे, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जानेंगे, प्रकाश का अपवर्तन का यहाँ पर नियम देखेंगे इसमें। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन में होने वाली परिघटनाएं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो लेंस की जो क्षमता है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं। तो यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी को क्या कर लेंगे, दबा लेंगे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंचे। ओके, और इसको देख पाए और आपका एग्जाम बेहतर हो सके। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ प्रकाश के परावर्तन। अब होता है मेरा चैप्टर चालू। ठीक है, ये है आपका चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, यहाँ पर है पार्ट 9। राइट, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आगे। हम लोग अब इसके बारे में सबसे पहले हम वहां पर देखे थे कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, इसी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश जो वस्तु परावर्तित कर देती है, यह परावर्तन के किरण जब हमारी आंखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो यह परावर्तन के वस्तु को आंखें के द्वारा देखने योग्य बनाता है। ठीक है, यानी एक बात यह समझिए कि जब भी हम प्रकाश को देखना चाहते हैं, किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, तो उस समय प्रकाश प्रेजेंट होना चाहिए। यदि आपके पास लाइट नहीं है तो आप किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, यानी किसी वस्तु को देखने के लिए सबसे पहले जो है किसी वस्तु पर उसका प्रकाश पड़ना चाहिए, प्रकाश पड़ना चाहिए। अब प्रकाश के परावर्तन के पश्चात यदि मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आपका नेत्र यहाँ है, और अगर मान लीजिए कि आपको ये देखना है तो सबसे पहले प्रकाश जो है इस पर पड़ेगा। ये परावर्तित होकर, प्रकाश परावर्तित होकर के जब अभी आंखों पर पड़ता है तब जाकर आप इस वस्तु को देख सकते हैं, ये वस्तु दृश्यमान होगा। ठीक है, तो प्रकाश की अगर परिभाषा की हम लोग बात करें तो परिभाषा जो होता है आपका,
परिभाषा आप लिख सकते हैं, प्रकाश वह ऊर्जा है, ठीक है, प्रकाश वह ऊर्जा है या वह किरणों का पुंज है जो किसी वस्तु को दृश्यमान बनाता है, ठीक है। और साथ ही साथ प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्या? सीधी रेखा में गमन करती है, कभी भी वह टेढ़े मेढ़े प्रकाश गमन नहीं करता है। एक बात समझ में आ गया? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह किरणों का पुंज है जो क्या करती है, जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और वह किसी वस्तु को दृश्यमान बनाता है। बिन प्रकाश की वजह से आप किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। ओके, चलिए हम यहाँ पर अब बात कर लेते हैं प्रकाश की किरण, ठीक है। प्रकाश किरण की बात करें तो प्रकाश किरण जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है तो यह सीधी तथा एकल सरल रेखा में गमन गति होता है, ठीक है। क्या है? जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करता है तो यह सीधी एवं एक सरल रेखा होता है। प्रकाश स्रोत से चलने वाले इस रेखा को हम लोग प्रकाश किरण बोलते हैं, ठीक है। ये प्रकाश स्रोत से चलने वाली, मान लीजिए कि ये प्रकाश स्रोत है, अगर एक यहाँ पर मान लीजिए कि टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च है और यहाँ से जो निकलती है प्रकाश, ठीक है, तो यह सीधी रेखा में गमन करती है। अब इसी को बोला जाता है प्रकाश की किरण। क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है प्रकाश की किरण, राइट। नेक्स्ट है छाया। छाया हम लोग शैडो देखते हैं। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है, ठीक है, तो यह प्रकाश की किरणें को परावर्तित कर देती है जिससे कि उस पर अपारदर्शी वस्तु की छाया बन जाती है। प्रकाश की विवर्तन की हम लोग बात करें तो यदि प्रकाश के रास्ते में राखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की अपेक्षा यह इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन भी कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से या परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो यह उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाता है जिस माध्यम से यह आता है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। यानी प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी माध्यम पर पड़ती है, ठीक है, तो वह पड़ने के पश्चात वह उसी दिशा में लौट जाती है, तो उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक वर्णपट है और यहाँ से कोई प्रकाश आती है, आपतन बिंदु पर पड़ते ही वह उसी दिशा में क्या होती है, लौट जाती है, ठीक है। जब इसी दिशा में लौट जाएगी तो इस क्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन के कितने ये नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से यहाँ पर 2 नियम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये 2 नियम है क्या? देखिए, एक है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु किसी वर्णपट पर जो है जब प्रकाश टकराती है और आने के बाद जो है वह उसी दिशा में लौट जाती है, तो यहाँ पर एक कोण बनता है, ठीक है। और इसके बीच एक अभिलंब होता है और इसके बीच जो यहाँ पर कोण बनता है I और R बनता है, ठीक है। तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि कोई इतना झुकाव पर अगर कोई ऐसे आ रहा है तो निश्चित रूप से ये इतना फैलाव पर जो है ये परावर्तित होगा, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच जो कोण जो बनता है हमेशा बराबर बनता है, यानी कोण I बराबर कोण R होता है। साथ ही साथ यहाँ पर है आपका कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा का नियम क्या कहता है कि आपतित किरण जो यहाँ से किरण आई और परावर्तित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो एक अभिलंब खींचा जाता है, ठीक है, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा जाता है वो तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, मतलब एक ही तरफ होते हैं। तो इसे हम लोग दूसरा का नियम बोलते हैं। पहला नियम और दूसरा का नियम उम्मीद है आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ अद्भुत घटनाएं के बारे में। प्रकाश के परावर्तन के कारण कुछ सामान्य एवं अद्भुत परिघटनाएं होती हैं जो
निम्न दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मुड़ना, ये सब एक अद्भुत घटनाएं हैं। यानी जो भी घटती है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही संभव हो पाता है। जैसे इंद्रधनुष का सुंदर रंग दिखना, जो इंद्रधनुष में 7 रंगों का यहाँ पर दिखता है, 7 रंगों का कलर दिखता है, वो आपका प्रकाश के परावर्तन के कारण ही संभव होता है। और जो तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, हकीकत में तारे टिमटिमाते नहीं हैं, लेकिन तारे टिमटिमाते हुए क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं। तो ये भी जो घटनाएं घटती जो है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही घटती है, ठीक है। और प्रतिबिंब द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, वो भी प्रकाश के परावर्तन के कारण ही संभव होता है। तो इस तरह से आप को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश के प्रकार, परावर्तन के प्रकार, ठीक है। अब एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन, राइट। अब नियमित परावर्तन क्या होता है, इस प्रकार का परावर्तन चिकने सतह से होता है, ठीक है। चिकने सतह का मतलब ये दुखड़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, एकदम चिकना होना चाहिए। तो इस प्रकार के परिवर्तन चिकने सतह से होता है। आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर ही रहती है, तो उसको हम लोग नियमित परावर्तन बोलते हैं। जैसा कि अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ से कोई प्रकाश किरण आया तो वह सीधी रेखा में गमन करेगा, पुनः यहाँ से ये आया तो वह उतने ही डिग्री पर आगे कोण बनाएगा, फिर आया तो इस तरह से ये समान रूप से समान डिस्टेंस पर वह परावर्तित होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अनियमित परावर्तन, ठीक है। अनियमित परावर्तन क्या होता है, अनियमित परावर्तन का मतलब है इस तरह का परावर्तन खुरदरे सतह से होता है। खुरदरे सतह का मतलब इस तरह से सतह होगा, इस तरह से, और इसके माध्यम से होता है। परावर्तन के पश्चात आपतित असमानांतर किरणें समांतर नहीं होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आया तो ये तो इस तरह से मुड़ गया, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये आता है तो ये इतना डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। यदि कोई यहाँ पर फिर प्रकाश किरण आता है तो इतना हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो है समान रूप से डिस्टेंस नहीं होता है परावर्तन का, ठीक है। यानी उनके बीच जो है कोण भी, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो होता है बराबर नहीं होता है, राइट। तो इस तरह से अनियमित परावर्तन आपको समझ में आ गया। ये आपको खुरदरे सतह से होता है, लेकिन जो नियमित परावर्तन जो होता है वो चिकनी सतह से होता है, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर दर्पण। अब हम लोग दर्पण की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दर्पण की हम लोग बात करें तो दर्पण यह एक चमकीला और अधिक पॉलिशी किया हुआ परावर्तन पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। दर्पण कितने प्रकार, 2 प्रकार। चलिए अब हम लोग पहले देख लेते हैं ये समतल दर्पण। क्या देखते हैं, समतल दर्पण। अब दर्पण के 2 प्रकार में पहला है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के लिए यहाँ इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, मतलब प्लेन होता है, इस तरह से क्या होता है, प्लेन होता है, तो इसको हम लोग समतल दर्पण का उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग घरों को चेहरा देखने में, घरों में क्या कहते हैं, चेहरा देखने के लिए किया जाता है घर में, ठीक है। सैलून चाहे ब्यूटी पार्लर हो, उसमें इसका उपयोग किया जाता है समतल दर्पण का, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोग पढ़े थे दर्पण के 2 प्रकार, तो पहला बताए थे समतल दर्पण। अब हम दूसरा पढ़ेंगे गोली दर्पण। इससे पहले जान लेते हैं इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा होता है। क्या होता है, आभासी होता है और सीधा होता है, तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के आगे रखा होता है, ठीक है। यानी समान दूरी पर रखा होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर दर्पण ये मेरा समतल दर्पण है, सपोज दैट मान लिया जाए ये है समतल दर्पण। तो अगर यहाँ से अगर हम प्रतिबिंब बनाते हैं, कोई वस्तु यहाँ पर टकरा, ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। क्या बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। दर्पण के जो पीछे प्रतिबिंब उतना ही दूरी बनेगा। जैसे यहाँ पर
इसको पहले इरेज करते हैं। यहां से टकराया और टकराने के पश्चात वो इस तरह से मुड़ गए, ठीक है। अगर और पुनः यहां से कोई वस्तु टकराता है और अगर कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है तो जितना दूरी पर यहाँ पर रखा हुआ है दर्पण की पीछे भी उतनी दूरी पर यहाँ पर प्रतिबिंब आपका बनेगा, यानी इस तरह से यहाँ पर बनेगा, राइट। तो इस तरह से समान दूरी पर इनका प्रतिबिंब बनता है। मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।